चीज है, कोई फौजी है यहाँ के, शायद अपनी गाड़ी कमाई, अपने बाल बच्चों की नौकरी की कमाई 10 लाख रुपया इस पुल में दिए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को। हम लोग ने कालका भाई से मिले और जब लोग बताए कि मैंने कहा इनका परिचय, मैं सोचा कोई प्रधान होंगे, लोग बताए समाज सेवी पुल का निर्माण करवा रहे हैं। कोई भूमिहारों का 2-4 ठो गाँव होता तो यहाँ पुल तुरंत बन जाता। सर जी, मनोज सिन्हा जी का बगले में घर है। मनोज सिन्हा जी एलजी हैं, वो विकास कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। 27 के इलेक्शन को लेकर मैं बोल रहा हूँ, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। इस सम्मानित जनता बताएगी कि 27 किसका है। महंदा विधानसभा के लिए बता रहा हूँ, आप कब तक चलेगी। माने हम लोग के विधायक मनु अंसारी गए सदन में, माने करैल की रोड की बात किए, माने इंचौली की रोड की बात किए, और एक बात एक बार नहीं सदन में कहे कि नहीं सबसे गंभीर तो हालात माने कियामपुर छावनी का जो जनता चंदा लगाकर पुल बनवा रही है। अफजाल अंसारी जी, अफजाल अंसारी के यहाँ कोई पत्रकार साथी गए। अफजाल अंसारी माने इस समय गाजीपुर के सांसद हैं, उनके यहाँ गए, पत्रकार साथी पूछे तो कहे कि वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो हमारे पहचाने हुए चेहरे के हैं, लेकिन क्या कहें वो हमारा माने क्षेत्र नहीं है। समाजवादी के विधायक और एमपी मोहम्मदाबाद में और गाजीपुर जिले में माने 65 साल से लोग हैं, और 65 साल से हर 5 साल जब चुनाव 5 साल बीतता है, जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि मित्रों इस बात से हमें बड़ी दुख है कि हम लोग एक पुल नहीं बनवा पाए, लेकिन खैर इस बार अगर हम विधायक बनेंगे तो पहला काम एक पुल। किसी को कीड़ा काट लिया, कोई अनहोनी हो गई तो 5 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर में तय करना पड़ता है घूम करके। कभी सदन में इस बात को नहीं उठाया। आए थे कि नहीं यहाँ? एक बार आए थे, दिए हुए सहयोग किए थे वो। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपए का सहयोग उन्होंने किया। अध्यक्ष के नाते सभी जनता से आज आह्वान करता हूं कि जो आपने एक शब्द बोला, बोरा लेकर गांव-गांव घूमने की जो बात कही, अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं इस आसपास के गांव के, ये भी काम करेंगे, भीख मांगेंगे झोली फैलाकर, मगर इसको निर्माण करके निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण कोई संस्था न बना रही है, न कोई सरकार बना रहा है, न कोई विधायक बना रहा है, न कोई सांसद बना रहा है। आखिर में पुल बन के कैसे रहा, आपका भी सवाल उठेगा कि मीडिया वाला कह क्या रहा है, इतना लंबा चौड़ा पुल कैसे बनेगा। ये पुल गांव के लोग चंदा वसूल करके बना रहे हैं। आखिर में वजह क्या है, गाजीपुर है। गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के विधायक जीते हुए प्रत्याशी हैं, सांसद 2-2 सांसद हैं। लेकिन मैं आपको मिलाऊंगा, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, और अध्यक्ष जी से मेरी पहली बार मुलाकात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा, यही लोग आवाज उठाएंगे। सत्तासीन विपक्ष सब खत्म है, ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। बगल में एलजी साहब का घर है, एलजी साहब से लेना देना क्या। एलजी साहब हवाई पट्टी से आएंगे, उड़ते उड़ते आएंगे, उड़ते उड़ते चले जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। कल FIR कराएंगे हमारे पर, कोई दिक्कत नहीं है, FIR कराइए। जनता के लिए कुछ भी हो सकता है, और जो आवाज है वो चुप नहीं होगी, आवाज आएगी और आवाज बुलंद किया जाएगा। और योगी जी, उत्तर प्रदेश के होनहार मुख्यमंत्री कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी, क्या हो रहा है देख लीजिए। इस जनता को बना रही है अपना कतरा, एक एक बूथ खून बहा करके जनता बना रही है। क्या कर रहे हैं आप? आपको भी तो सद्बुद्धि होनी चाहिए कि कम से कम यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, बोल दिया जाए। और विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, बोल दिया जाए। मैं सनातन पांडे से एक बार पूछा भी था इस पुलिया के बारे में, उन्होंने कहा कि जाना है। सनातन पांडे जी ने बताया कि जाना है, आएंगे नहीं शायद लोग बताएंगे। सादर प्रणाम आपका। प्रणाम। शानदार पत्रकार हैं आप, जनप्रतिनिधियों से भी ज़्यादा अच्छा आप उठा रहे हैं मांग हम लोगों की। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि इस तरह के आदमी देख रहे हैं आप, जिन्होंने एक बीड़ा उठाई है समाज के लिए, अपने गांव के लिए, आसपास के लिए। ये दूसरा बिहार का मांझी है, इसको राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। इस पुल के माध्यम से हम जितने भी यहाँ लोग हैं कुछ न कुछ सीख लेकर जा रहे हैं कि अपने मन में हम जब ठान लिए हैं तो सरकार से भी बड़ी जनता है। इस भाई साहब ने आज दिखाया, जिनका नाम कालिका यादव जी है, इनकी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है। अभी मदन भाई साहब बोल रहे थे, राम ज्ञान भाई साहब बोल रहे थे, सरकार इन लोगों की बातें सुनेगी और जनप्रतिनिधि भी सुनेंगे। मैं यादव महासभा के अध्यक्ष के नाते
सभी जनता से आज आह्वान करता हूं कि जो आपने एक शब्द बोला, बोरा लेकर गांव-गांव घूमने की जो बात कही, अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं इस आसपास के गांव के, ये भी काम करेंगे, भीख मांगेंगे झोली फैलाकर, मगर इसको निर्माण करके राष्ट्रपति जैसे पुरस्कार दिलाकर रहेंगे। मित्रों, अध्यक्ष जी ने बहुत जबरदस्त ठाना हुआ है। अध्यक्ष जी ने अपने सीना को चौड़ा करके बताया है। अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार ठेंगुना टेक देगी। यहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी जितने प्रतिनिधि हैं, प्रधान तक मैं कह रहा हूँ, अगर सारे लोग ठेंगुना टेक देंगे, हाथ पसार लेंगे कि हमारे पास कुछ है नहीं, मात्र दारू बांटने भर पैसा है, मुर्गा देने भर पैसा है, 27 का चुनाव आने वाला है, फिर प्रधानी का भी चुनाव है, नहीं देंगे तो हम लोग झोला और बोरा लेकर के गांव-गांव वसूलेंगे। यही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। फॉर्च्यूनर से मन्नू अंसारी क्यों उतरने जाएं? सनातन पांडे क्यों उतरने जाएंगे? एक बार हारते हारते चले गए थे, थप्पड़ मारकर लोगों ने हथिया लिया। इस बार अखिलेश यादव ने फिर एक बार विश्वास जमाया, जीत चुके हैं तो बटोरेंगे ना। वोट आएगा तो फिर इन लोगों को बहका लेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो लोग निर्माणाधीन को अपने 1-1 रुपया बटोर करके, मैं उतना ही नहीं मित्रों, मैं एक भी अध्यक्ष जी, एक और चीज़ है, कोई फौजी हैं यहाँ के, शायद अपनी गाड़ी कमाई, अपने बाल बच्चों की नौकरी की कमाई 10 लाख रुपया इस पुल में दिए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, शर्म आनी चाहिए गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को। हम लोग ने कालका भाई से मिले और जब लोग बताए कि, मैंने कहा इनका परिचय, मैं सोचा कोई प्रधान होंगे, लोग बताए समाज सेवी पुल का निर्माण करवा रहे हैं और लोगों से भिक्षा मांगकर। हम लोग का मतलब रोए खड़े हो गए। हम कहा नहीं, चले चलते देखते हैं क्या ऐसा पुल है। मैं सोचा छोटा मोटा पुलिया होगी जैसे नहर गांव में होती है, मगर जब ये देखा गया, मैं रास्ते में बता रहा था, मैं कहा इसको पास कराने के लिए कम से कम 16-17 विभाग से इनको एनओसी लेनी पड़ी होगी, कहाँ कहाँ भटके होंगे। मैंने कहा प्रधान जी से, मैं कहा कि प्रधान जी हौसला होना चाहिए, हौसला होगा तो सब कुछ किया जा सकता है। और बिना विधायक के, हम इनको विधायक से बड़ा मानते हैं। सही बात। अपने जन प्रतिनिधि के वजह से और 1-1 रुपया जुटा करके इन्होंने पूरा आईना दिखा रहा है। शर्म आनी चाहिए गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को। हमको भी शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ इससे पहले नहीं आया था। जब ये लोग कुछ किए, अल्लाह हुआ तो मैं आकर के आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ कालिका चाचा जी हैं और भैया हैं जो यहाँ पूरे 24 घंटा मेहनत करते हैं। लोग कितने दिन से बन रहा है पुलिया? ये अगली साल से बनना है। 24 या 25 फरवरी को यहाँ शिलान्यास माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी ने यहाँ आकर के भूमि पूजन किया। और तब से काम जो है, जब हम लोग समय पाते हैं, जब जैसे जनता जो है हम लोगों का सहयोग करती है, उस हिसाब से हम लोग इस पुल का निर्माण करते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। कभी इस क्षेत्र का सांसद और विधायक, जिला पंचायत तक मैं जाऊँगा, कभी टेलीफोन कर करके आप लोग को बधाई दिया कि आपने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग? देखिए, हमारी उम्र लगभग 50 वर्ष होने जा रही है। आप मदन भैया जी से भी और राम ज्ञान यादव जी से भी, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यादव महासभा और अध्यक्ष जी से भी बात किए। 50 वर्ष उम्र होने जा रही है और सरकार 50 वर्ष से पहले से भी सरकारें चल रही हैं और जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ से हर 5 वर्ष पर बदलते हैं। हम 10 वर्ष से हैं, जाति की राजनीति हो गई है, समीकरण की राजनीति हो गई है, न सिद्धांत की राजनीति रह नहीं गई है। तो हम डायरेक्ट योगी बाबा को ही दोषी नहीं देंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को भी दोषी देंगे। इसलिए 5 वर्ष से न 10 वर्ष से न सरकार चली होगी, इससे पहले भी तो सरकारें रही हैं, हर पार्टी की सरकारें रही हैं। तो उस समय भी तो हम लोगों की आवाज को उठाना चाहिए। आज तो हम लोगों के गाँव के लिए रास्ता भी हो गया है। नहीं तो ये इसी गांव का हिस्सा है। राशन लेने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है आदमी, इसी गांव का आदमी। अगर हमसे इसी गांव का, अगर क्यामपुर का ही आदमी अगर क्यामपुर के आदमी से मिलना हुआ तो बाढ़ के समय 15 किलोमीटर दूरी तय करके आएगा, तो फिर अपने आप भाई से मिलेगा। राशन लेना होगा तो मिलेगा, प्रधान से मिलना होगा तो मिलेगा। 15 किलोमीटर दूरी तय करके। आपके बगल के जो है 3 किलोमीटर। सर जी, आपके बगल के एलजी साहब हैं और एलजी साहब जाकर के कहीं पूरा स्वर्ग की सीढ़ी लगवा दिए हैं और उनका गाँव है। क्या कहिएगा, कभी मिलना जुलना नहीं हुआ? देखिए, मिलना जुलना हुआ, हम पहले ही बताए ना कि जाति की राजनीति हावी हो गई है। देखिए, सही बात यह है कि एलजी साहब है, हम लोगों के पड़ोसी हैं, लेकिन हम लोग कभी उनके साथ नहीं रहे हैं। जाति की राजनीति में हमेशा उनके विपक्ष में हम लोग रहे हैं। इस नाते हम उनको नजदीकी होते हुए भी, घर के होते हुए भी, हम उनको दोष नहीं देंगे। हम दोष उनको देंगे जिनके साथ हम कंधा से कंधा मिला करके चले हैं और हमको मिला है ठेगा। हाँ, अगर साथ रहे होते तो हम अपनी आवाज उठाते। साथ नहीं रहे हैं, इसलिए उनको हम दोषी नहीं ठहराएंगे। हाँ,
और जात की राजनीति अगर नहीं होती, दल की राजनीति नहीं होती, विकास की राजनीति होती, तो शायद मौका मिला होता इस बार कहने के लिए, तो बन भी गया होता। लेकिन अब क्या बताया जाए, दुर्भाग्य, जाति की राजनीति में पिट गए बेचारे। ऐसी कोई विधायक जी कभी आए थे कि नहीं यहाँ? एक बार आए थे, कुछ आए दिए थे, हुए? सहयोग किए थे वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपए का सहयोग उन्होंने किया। उनको धन्यवाद भी हम लोग दिए कि चलिए आप सरकार में नहीं हैं, जनता के साथ हैं, आना चाहिए उनको, बार बार आना चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र है। हर लोगों को आना चाहिए, हर पार्टी के नेता को आना चाहिए, क्योंकि ये जनता का काम है। हाँ, ये सबका सम्मान है। हम लोग क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से इस चैनल के देखिए, माध्यम हम से? पक्ष या विपक्ष दोनों को कहना चाहेंगे, और खास तौर से अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों से भी कहना चाहेंगे कि इस बात को उठाएं, सदन में उठाएं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखें, इस विभाग के मंत्री जी के यहाँ की रखें कि इस तरह का हालात यहाँ है जिले पे। हम लोगों को अगर किसी को कीड़ा काट लिया, कोई अनहोनी हो गई, तो 5 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर में तय करना पड़ता है घूम करके। कभी सदन में इस बात को नहीं उठाए होंगे लोग। कोटा लेना होता है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सिस्टम चल रहा है, फ्री वाला, 5 किलो फ्री, 5 किलो फ्री वाला, अगर वो लेना होता है तो 30 किलोमीटर घूम करके आदमी यहाँ से जाएगा। बाढ़ के समय में मोहम्मदाबाद जाएगा, मोहम्मदाबाद से फाकराबाद से घूमते हुए आएगा तो कोटा लेगा, फिर उसी रास्ते से जाएगा अपने घर के लिए। देखिए, वो बगल का पूरा नदी उस पार दिख रहा है, चकिया के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगर इस तरह की गंभीर समस्या को मुख्यमंत्री जी के यहाँ, चाहे किसी भी विभाग के मंत्री जी के यहाँ अगर उठता, हम लोगों की कान तक बात आती, तो शायद हम लोग इतना दोष नहीं देते। हाँ, नेता वोट लेगा, नेता कहेगा, भाषण देगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विद्यालय भी नहीं इधर है, विद्यालय भी जाना पड़ेगा। अगर 100 नंबर आएगी तो 30 किलोमीटर घुमरिया कर आएगी। राशन उठाना जान ही रहे हैं, 5 किलो देंगे लेकिन 50 रुपये भाड़ा लग जाएगा। कहाँ से क्या होगा? आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइएगा कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेसारी लाल यादव के जन्मदिन में चाका मार रहे हैं। चाका आप समझते होंगे, चाका मार रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे फेवरेट हैं, लेकिन इस पुल को निर्माण करने वाला कोई फेवरेट नहीं है, नहीं दिखाई देगा। वोट के लिए बता देंगे कि साइकिल पर दे दीजिएगा, कमल के फूल पर दे दीजिएगा, हाथी पर दे दीजिएगा, पियर का चाचा का जो छड़ी है उस पर दे दीजिएगा, लेकिन एक बार ये लोग आएंगे नहीं। मैं एक बार अफजाल अंसारी साहब से भी इस बात को उठाया था, तो अफजाल अंसारी साहब ने बताया था कि जितने लोग बोल रहे थे मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको पहचानता हूँ, बुलाऊंगा, लेकिन क्या कहा जाए, हमारे साथ मित्रों वही है जो इस पुल के लिए कसम खा लिया है। 50 प्लस 60 प्लस हैं, 60 प्लस के उम्र में आदमी खटिया धरता है, अपने रोजी रोटी में लग जाता है, अपने परिवार में सास पतों में लग जाता है, लेकिन ये 50 प्लस तो बताइए इस क्षेत्र के निर्माण में लगे हुए हैं। मैं बार बार कहूंगा तो आप लोग भी कहेंगे कि ये पत्रकार पागल है, बार बार एक ही बात कह रहा है कि निर्माण में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका है मित्रों। इस वृद्धावस्था में इन्होंने एक अलख जगा रहे हैं, लेकिन कभी नहीं, न मुख्यमंत्री बुलाएंगे, न प्रधानमंत्री बुलाएंगे, न अखिलेश यादव बुलाएंगे, न पियर का चाचा बुलाएंगे, न गरीबों का मसीहा अफजाल अंसारी बुलाएंगे, कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन ये जानते हैं क्या होगा? जब एक गरीब, जब इस संस्था के लोगों ने चिढ़क करके बोरा उठा लेगा और लिखंत पढ़ंत करके कि यहीं से कोई विधायक और सांसद और कोई मंत्रालय से पैसा जब लिया देगा, तो जानते हैं क्या होगा? जैसे जंगीपुर के एक रोड के मामला में आप जानते होंगे, मैं इसको कहता हूं तो लोग बताते हैं कि आप बिरादरी बात करते हैं। वीरेंद्र विधायक ने विधानसभा में लबे चिलकते हैं, कई बार जोगी जी से मिलना भी हुआ, दिखाई भी दिया होगा आपको, मैं लगा भी दूंगा इसमें। और जब पुल पर पैसा, रोड पर पैसा सिलेक्शन हो गया तो हजारों लोग हैं, मेरे कहने पर, मेरे प्रयास से ये हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई देगा। अरे भैया MLC साहब, आपके पास भी बहुत भगवान दौलत दी है, कई बार से MLC हैं, थोड़ा आप ही का जिला है, देख लीजिए आधा अधूरा पुल बना हुआ है, कहाँ आप हैं? इसको तो कम से कम ध्यान दीजिए। और चाचा जी क्या कहेंगे? चैनल के माध्यम से बताइए, इस जो बहरे कान हैं उनको सुनवाइए। अब तो मेरे मित्र, आपको सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कितना दूर से चलकर और इन गरीब के लोगों की बात माने अपने स्तर से, माने जहां तक हो वहां तक आप पहुंचाएंगे। और हम क्या कहें, अब सारे लोग, जितने लोग यहाँ हैं, सब लोग अपनी बात बता ही दिए हैं।
चुनाव उनाव नहीं लड़ना है इस क्षेत्र से? कुछ नहीं भैया, चुनाव क्या लड़ना है, और चुनाव की बात तो माने चुनाव में ना आएगा। गांव अरे के मेंबर नेता तक भी नहीं है, नेता मेंबर नेता जो होते हैं, नेता जो फॉर्चूनर में चलते हैं, माने मेंबरी तक नहीं लड़े। ये नेतावा जो होता है कह देंगे कि इनको विधानसभा लौक रहा है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में ये 10 साल से भाजपा की सरकार, तो ये 10 साल से न हुई है, लेकिन भाजपा की सरकार 10 साल से रही है मित्रों, और 65 साल समाजवादी के विधायक और एमपी इस मोहम्मदाबाद में और गाजीपुर जिले में, माने 65 साल से लोग हैं। और 65 साल से हर 5 साल जब चुनाव, 5 साल बीतता है, जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि मित्रों इस बात से हमें बड़ी दुख है कि हम लोग एक पुल नहीं बनवा पाए, लेकिन खैर इस बार अगर हम विधायक बनेंगे तो पहला काम एक पुल का कराएंगे, तभी इस गांव में आएंगे। अफजाल अंसारी जी, अफजाल अंसारी के यहाँ कोई पत्रकार साथी गए, अफजाल अंसारी माने इस समय गाजीपुर के सांसद हैं, उनके यहाँ गए, पत्रकार साथी पूछे तो कहे कि वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो हमारे पहचाने हुए चेहरे के हैं, लेकिन क्या कहें वो हमारा माने क्षेत्र नहीं है। क्या इस क्षेत्र में सिर्फ मोहम्मदाबाद के और बलिया के विधायक के और संसद के लोग आएंगे कि गाजीपुर के भी आएंगे? ये अफजाल अंसारी की सोच है, और अफजाल अंसारी पत्रकार से कहे हैं, हमारे पास क्लिप भी है वो वाली, हाँ, कि हमारा क्षेत्र नहीं है, जो कि 65 साल उन्हीं का क्षेत्र रहा है। 3 बार यहाँ से माने एमपी रहे हैं और 5 बार विधायक रहे हैं। इतना के बाद भी 27 में फिर वोट वहीं जाएगा। अरे जहाँ वो लोग आएंगे। वो तो बता ही दिए हैं ना कि एक बाद में जात की जो राजनीति हो गई है, लेकिन कब तक जात चलेगी, जात कब तक चलेगी? माने हम लोग के विधायक मनु अंसारी गए सदन में, माने करैल की रोड की बात किए, माने इंचौली की रोड की बात किए, और एक बाद एक बार नहीं सदन में कहे कि नहीं सबसे गंभीर तो हालात माने कियामपुर छावनी का जो जनता चंदा लगाकर पुल बनवा रही है, ये तो कम से कम कहना चाहिए। चाचा जी ने बता रहे हैं, जो इनके दिल में दर्द है, जितना इन्होंने संघर्ष कर रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन सांसद साहब आप भी नहीं उठाइएगा, और विधायक जी तो आप बता ही रहे हैं कि करैल का क्षेत्र उठाइएगा, इसलिए कि उधर वोट है ना, मारे जाएंगे, गरीब पीटे जाते हैं। हमारे साथ भैया हैं, ये भी कुछ बताएंगे, और इसी क्षेत्र से हैं। स्वागत है भैया। मेरा नाम ललन यादव पड़ेगा, और हम भारतीय किसान टिकट गुट के गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपको सच्चाई रखने के लिए धन्यवाद, और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता जो देतुल जनता है, इस ऐतिहासिक पुल के निर्माण के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी माँ थी जो अपने बच्चे की शादी के लिए गहना रखी थी, वो बेच के दे रही हैं। कुछ भाई थे, कुछ बहनें थी जो पढ़ाई लिखाई के रखते हैं, वो भी दे रहे हैं। और आपने अभी एक बात किया, प्रश्न किया कालिका भैया से कि आपने पिछले बार भी चुनाव में वोट दिया है और 27 में भी देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा 27 के इलेक्शन को लेकर कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। 27 के इलेक्शन को लेकर मैं बोल रहा हूँ, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये सम्मानित जनता बताएगी कि 27 किसका है। मोहम्मदाबाद विधानसभा के लिए बता रहा हूँ आपको। तो मित्रों देखिए, बता रहे हैं विरासत बारे मोहम्मदाबाद जिंदाबाद। 27 में क्या होगा? मोहम्मदाबाद जिंदाबाद। फिर आएंगे बड़े बड़े गाड़ी से, बड़े बड़े कार से, और रात में घर में घुसेंगे, दारू भांग बांटेंगे और छल कर चले जाएंगे और कह देंगे। उतना ही नहीं, चेक काट कर थमा देंगे कि इस पुलवा को बनवा देंगे। 27 जीतने तो दीजिए। हमारे साथ मदन भैया कुछ कहना चाहते हैं। आपको तकलीफ नहीं ना हो रही कि समाजवादी को हम धो रहे हैं? हमें तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ पुल अभी कोई भूमिहारों का 2-4 ठो गाँव होता तो यहाँ पुल तुरंत बन जाता। सर जी, मनोज सिन्हा जी का बगले में घर है। मनोज सिन्हा जी एलजी हैं, वो विकास कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या मतलब है उनको? यहाँ रहना है क्या उनको? यहाँ तो आते हैं जब साल में पूजा वूजा होता है, तो हम सुने हैं कि वो आते हैं अपना पूजा में हवन जाप करके चले जाते हैं। यदि इतना देश का ताकतवर नेता माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके इतने चहेते हैं, ये तो केवल फूटी आंख से ताक देते तो ऐसा कैसा पुल बन जाता है। सर जी, विधायक कहेगा कि हमारा क्षेत्र नहीं है, सांसद कहेगा कि हमारा क्षेत्र नहीं। 1 मिनट सुन लीजिए। लेकिन अगर बताया जाए और सोचा जाए, अभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अच्छी तरह से, सांसद पूरे वर्ल्ड की बात सांसद भवन में उठा सकता है।
विधायक पूरे अपने विधानसभा को छोड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज उठा सकता है, लेकिन अगल बगल के भी तो विधायक ने इस क्यामपुर छावनी के पुल के बारे में उठा रहे हैं, इनको क्या कहिएगा? ऐसा है कि क्या कहिएगा, जस्ट अभी 2022 में चुनाव हुआ है, तब शासन सत्ता के विधायक यहाँ हारी हैं। इससे पहले 5 साल योगी जी की सरकार थी और वो भी विधायक थी, श्रीमती अलका राय जी, लेकिन उनको भी याद नहीं आया। उनको ये है कि ये जो एरिया है वो हमारे खिलाफ वोट करती है, और दूसरा जो जीता है उसको ये है कि ये हार मान के हम ही को वोट देंगे। कारण इसी में फंसा हुआ है, नहीं तो विकास बहुत जल्दी हो जाता है। आप कैंपुर में आए हुए हैं और आज पूरे जनता के सामने मैं बता दूं आपको, आज के बाद विधायक और सरकार दोनों को गति मिल जाएगी। मैं आ गया हूं, यहाँ बोल के जा रहा हूं। मदन भैया को धन्यवाद। मित्रों, मदन भैया पहले से मैं इनको जानता हूँ, जुझारू है। मदन भैया अभी कभी राजनीति में नहीं थे, तो इनके यहाँ हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो जाते आते थे। मैं चैनल के लास्ट में बता रहा हूँ, पारिवारिक संबंध है, लेकिन मदन भैया को मैं कहूंगा कि कलेजा का मजबूत है। और मदन भैया ने चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि आज मैं जाने के बाद अगर शायद कैंपुर के लोगों की, उस क्षेत्र की जनता की भाग खुल जाए, अखिलेश यादव जी आप विधानसभा में इस बात को उठा दें। अखिलेश यादव जी आप एक चेक काट करके, अगर कहीं गोली चल जा रही है, किसी की हत्या हो जा रही है, कोई एक्सीडेंट में मर जा रहा है, तो आपका विधायक जाकर वहां बता रहा है, आपका प्रतिमंडल आ रहा है, आपका एमएलसी साहब आ रहे हैं, प्रतिपक्ष आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आ रहे हैं लोग ले 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का चेक थमा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर पक्ष की सरकार नहीं सुन रही है, सत्तासीन सरकार अंधा हो चुकी है, बहरा हो चुकी है, तो आप ही क्यों नहीं चेक मदन भैया के हाथों द्वारा भिजवा करके इन गरीब, इस क्षेत्र के गरीब के लिए निर्माण करा दे रहे हैं? कब तक होगा? अगर करा दीजिएगा तो शायद आपका यहाँ फीता कटेगा, नहीं तो मुझे पता है कि आपका सांसद है सनातन पांडे जी, जिस दिन इस पर गाड़ी दौड़ाई जाएगी उसी दिन सनातन पांडे जी 3-5 बतिया करके आकर फीता काट देंगे। हमको पता है बातें, यहाँ की बात मैं उनसे उठा चुका हूँ। कुछ लोग नाराज भी हुए कि क्यों उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे भाई। हमारे साथ एक और भैया हैं, पुल से बनने से आप लोग खुश हैं? खुश बलिया कैसे बना था ये? जनता का से चंदा मांग के क्यों निधि उधि ना दिले है? केहू ना चंदा मांगा था ना? सही बात है कि सही चंदा बात मांगा है, था? सही चाचा सत्य बात, सही सत्य बात है। आपको कुछ दे लिया? जी सत्य बात है, आपको कुछ दे लिया? लोग भी दिए हैं। भैया आप बताइए हाँ भैया, कैसे पुल बना था? पुल भैया जनता द्वारा बन रहा है। कब तक बने? कब तक? अब तो जब तक ले धन रहेगा तब तक बनेगा। जब धन खत्म हो जाएगा फिर हम लोग जो है भीख मांगने की हम लोग तो आदत पड़ गई है। ये लिए एक न सुनिए, यानी बोरा उठाया जाएगा? हाँ, ये लिए आदत पड़ गई है कि विधायक को देख लिए, हम लोग सांसद को देख लिए हैं, यहाँ का एक ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो उनको तनिक भी ध्यान नहीं है इसके ऊपर। अरे तो कई करोड़ लगा करके प्रमुख ही जीते होंगे। ठीक है, जीते तो अपना कब्जा कर रहे हो कि भाई अपना तो झोली में भर ले पहले। अब साथियों देखिए, हमको तो अब हम लोग को जो हम लोगों के अंदर लाज बीज का सब खत्म हो गया है। जनता के विकास के लिए लाज करना भी नहीं है, बोरा बोरिया उठा लेना है। और साल भर हो गया हम लोग को घूमते हुए, ठीक ना। जहाँ तक हम लोग का समय बीतेगा, जितना समय बीतेगा उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे तब तक कि जब तक ये पुल तैयार नहीं हो जाएगा। कलिका भाई हैं, रमाकांत यादव जी हैं, और जो हमारे क्षेत्र की जनता इतना है, जनता के प्रति हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, मैं आज क्यामपुर छावनी पर था और क्यामपुर छावनी में पुल जो निर्माण हो रहा है, और इसको यहाँ के जनता ने कसम खा लिया है कि हम लोग बोरा बोरिया उठाएंगे और जनता से 1-1 रुपया मांगेंगे, 1-1 कुर्वी धान और चावल और गेहूं मांगेंगे और बेच करके इस पुलिया को बनवाएंगे। और जो अंधे सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, एमएलसी तक हो चुके हैं, उनको दिखाने का, आईना दिखाने का कार्य भी करेंगे। नाम क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया की तरफ से। और मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा, ग्राम सभा कादीपुर, युवा जिला अध्यक्ष, भावी ग्राम प्रधान कादीपुर। अध्यक्ष जी, जो पुलिया बन रहा है आपके कादीपुर से दूरी पर है, जी जी, और क्या सोच है कि हम लोग यही सोचे कि जो भी समाज का हम लोग सेवा करते हैं, इसके लिए हम लोग तन मन धन से सहयोग में रहते हैं। और हमारे जो मान्यवर कलिका यादव जी है और रमाकांत यादव जी है, इनके सहयोग में मजदूरी भी करना होगा, तो इसके लिए हम लोग सहमत हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों देखिए, भैया बता रहा है कि अगर हम लोग को मजदूरी भी करना होगा तो लगे रहेंगे और पुलिया बनवाएंगे। और मित्रों, मैं फिर
1 मिनट और समय हम देंगे। मित्रों, कोई भाई ने कहा है कि अलका राय माने यहाँ से भी विधायक रही हैं। देखिए, हम लोग की अगर रीढ़ी हैं तो मोहनपुरा से और ये बरम स्थान तक हम लोग मचोलना पर अपने बहन बेटियों को ले जाते थे। मोहनपुरा जाकर हम लोग को साधन मिलता था। 65 साल समाजवादी के विधायक और सांसद यहाँ रहे हैं। सरकार किसी का रहा होगा। 65 साल में ये एक अलका राय जो हैं बिचारी मोहनपुरा से और बरम स्थान तक माने रोड बिगवाने का काम किए हैं, तो अलका राय। और उसके बाद नीरज शेखर, समाजवादी के नीरज शेखर और भाजपा के माने ये अलका राय, माने एक काम माने 2 लोग इतना नहीं तो 65 साल में फाकराबाद से और ये कियामपुर के बीच में मोहनपुरा, कुंवारी, प्रतापपुर, फाकराबाद, कियामपुर, बासदेवपुर भाजपा का वोटर सिर्फ मोहनपुरा में, नहीं तो ये पूरे समाजवादी के वोटर हैं। लेकिन आज तक कभी माने एक आंकड़ा तक लोग नहीं फेंकवा पाए हैं। समाजवादी के वोटरों की गिनती चाचा ने कराया, लेकिन समाजवादी को सुनाई नहीं दिया। और मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप पुल को एक बार और देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा, इसलिए कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ और सब लोग कुछ न कुछ बताएंगे इसके बारे में। और मैं एक बार फिर वर्तमान मुख्यमंत्री और विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा, मदन भैया के हाथों द्वारा चेक कब भिजवाइएगा। अब जिस दिन चेक भिजवा दीजिएगा, मदन भैया आप ही के हैं, आपसे एक बार ही नहीं कई बार मिले हुए हैं। जिस दिन भिजवा दीजिएगा, मैं फिर इसी चैनल से और इसी जगह पर खड़ा होकर धारीदार वीडियो करूंगा और आपकी जय बोलूंगा। और कालिका चाचा कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने रोड बनवाया है। अरे समाजवादियों, कहाँ सोए हो? कब तक चलेगा जात पात पर? नहीं चल पाएगा। दुनिया बदलने वाली है और नौजवान बांध लिए हैं कि बोरिया उठाएंगे। शर्म आनी चाहिए गाजीपुर के शर्म आनी चाहिए गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को। मैं फिर कभी दिखाने का प्रयास करूंगा। पुरिया का कार्य चालू है, ग्राम सभा के लोगों द्वारा चालू है, क्षेत्र की जनता द्वारा चालू है। यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, न जिला पंचायत का है, न प्रधानी का है, न क्षेत्र पंचायत का है, कोई नहीं है। सब गायब हैं। जान रहे हैं लोग कि जाएंगे तो 500-1000 देना पड़ेगा। मित्रों, मैं फिर कभी पुलिया को दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।